हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बूटस्ट्रैप इंस्टॉलेशन के बारे में। आज हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम बूटस्ट्रैप की फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह से हम उसको अपनी वेब पेज के साथ लिंक कर सकते हैं। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक HTML फाइल क्रिएट करेंगे। सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन करूंगा एंड यहाँ पे कंट्रोल एन प्रेस करके मैं एक न्यू फाइल जो है वो क्रिएट कर लूँगा एंड इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करूंगा एंड देन आई विल क्लिक ऑन डेस्कटॉप एंड यहाँ पे इसको मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, जैसे कि index.html। यहाँ हम ऐसा करते हैं कि एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं डेस्कटॉप पे और उसके अंदर जो है हम इस फाइल को प्लेस कर देंगे। सिंपली मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करूँगा और यहाँ पे माय वेबसाइट के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दूंगा एंड देन सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन करूँगा एंड फाइल में जाके ओपन फोल्डर पे जाऊँगा एंड देन मैं यहाँ से ये वाला फ़ोल्डर जो है सिलेक्ट कर लूँगा। अब क्या हुआ कि उसने पूरा का पूरा जो फ़ोल्डर है वो यहाँ पे हमारे सामने ओपन कर दिया है। अब यहीं पे हम राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे अगर क्लिक करेंगे तो ये जब हम इसको सेव करेंगे फ़ाइल को तो उसी फ़ोल्डर के अंदर ये फ़ाइल को सेव करेगा। यहाँ पे इसका मैं नाम रख देता हूँ index.html के नाम से एंड कंट्रोल विंडो डी प्रेस करूँगा डेस्कटॉप पे जाने के लिए एंड देन इस फोल्डर को ओपन करते हैं। यहाँ पे ये फाइल जो है वो जनरेट हो चुकी है एंड एज यू कैन सी है कि HTML फाइल है। इसको मैं ब्राउज़र में भी ओपन कर लेता हूँ एंड ऑलरेडी हमने इसको सब्लाइम में भी ओपन किया हुआ है। सिंपली हम यहाँ पे HTML का कोड फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर है एंड यहाँ पे टाइटल के अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, बूटस्ट्रैप इंस्टॉलेशन। एंड सेम यहाँ से मैं टाइटल को कॉपी करूँगा एंड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके H4 के अंदर पेस्ट कर दूँगा एंड देन यहाँ पे आने के बाद रिफ़्रेश करता हूँ। आई थिंक कि मुझे इसको H1 करना चाहिए। सिंपली H1 मैंने यहाँ पे किया। ये हमने बेसिकली HTML का सिंपल सिंटैक्स यहाँ पे ऐड कर दिया है और जो टाइटल है और H1 के अंदर हमने जो आज का हमारा टॉपिक है वो ऐड कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि बूटस्ट्रैप जो है उसको हम किस तरह से उसकी फाइल्स को डाउनलोड करते हैं, किस तरह से हम उसको अटैच कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। तो बूटस्ट्रैप का मैंने आपको बताया था कि ये CSS का फ्रेमवर्क है, मतलब कि CSS की एक लाइब्रेरी है। उसमें होता क्या है कि बहुत सारी क्लासेस आईडीज़ वगैरह का जो कोड है वो ऑलरेडी पड़ा होता है और हमने सिंपली उसको अपने वेब पेज के साथ ऐड करके उन क्लासेस का यूज़ करना होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ जो बूटस्ट्रैप के वर्जन अभी मोस्टली यूज़ हो रहे हैं। UL क्रिएट करूँगा एंड LI के अंदर मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ बूटस्ट्रैप 3, 4 एंड 5। वैसे तो बूटस्ट्रैप 1 एंड 2 भी हैं लेकिन मोस्टली जो यूज़ वर्जन है वो यही है, बूटस्ट्रैप 3, 4 एंड 5। 5 वाला जो है वो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है। देखते हैं कि किस तरह से हम बूटस्ट्रैप की फाइल्स को लिंक कर पाएंगे और किस तरह से हम इनको डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे मैं वेबसाइट ओपन करने वाला हूँ getbootstrap.com। आप डायरेक्टली गूगल में बूटस्ट्रैप डाउनलोड लिखेंगे देन भी आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं और डायरेक्टली getbootstrap.com की URL के थ्रू भी इसको ओपन कर सकते हैं। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे टॉप राइट साइड के ऊपर यहाँ पे वर्जन जो है इसका लिखा आ रहा है 5.3 एंड यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे ये भी डिफाइंड है कि करंटली जो है वो 5.3.5 वाला जो वर्जन है वो चल रहा है। एंड यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली इसके डाउनलोड लिंक के ऊपर चले जाएंगे एंड अगर ऑल रिलीजेस पे क्लिक करते हैं तो इसके जितने भी वर्जन्स हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से अगर टॉप राइट साइड के ऊपर ड्रॉप डाउन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो देन यहाँ पे 5.2.3, 5.1.3, 5.0.2 एंड ये 4 वाले और इससे प्रीवियस वर्जन जो हैं वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। सिंपली मैंने चूँकि ऑल रिलीजेस वाले पेज के ऊपर क्लिक किया था तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पे वर्जन 5 के अंदर जो वर्जन अवेलेबल हैं, वर्जन 4 के अंदर जो अवेलेबल हैं, 3 वाले, 2 वाले एंड 1 वाले तमाम वर्जन्स यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। फ़र्ज़ करें अगर मैं 4 वाले वर्जन को लिंक करना चाह रहा हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँगा एंड ओपन करने के बाद आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ड्रॉप डाउन के अंदर भी वही वाला वर्जन जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो CSS की फ़ाइल भी यहाँ पे अवेलेबल है, JS की फ़ाइल भी अवेलेबल है। तो अगर 4 वाले वर्जन की मुझे CSS या JS की फ़ाइल चाहिए तो मैं यहाँ से उसको लूँगा और अगर मुझे लेटेस्ट वर्जन की चाहिए जो कि अभी हम करने वाले हैं तो उसको डायरेक्टली हम यहाँ से ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे मैं सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करूँगा एंड देन आई विल गेट द पेज जहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लिखा आ रहा है कंपाइल्ड CSS एंड JS।
तो जैसा कि ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि बूटस्ट्रैप जो है वो खुद कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये जस्ट एक सीएसएस की लाइब्रेरी है जिसमें आपको रेडीमेड सीएसएस की स्क्रिप्ट मिल जाती है और साथ में जावास्क्रिप्ट की कुछ फाइल्स मिल जाती है। जावास्क्रिप्ट का मैंने ऑलरेडी बताया था कि बूटस्ट्रैप में क्या यूज़ है और किन-किन फंक्शंस में जावास्क्रिप्ट को यूज़ किया जाता है। तो इस वजह से हमें जेएस भी जो है वो साथ में अटैच करनी होती है और अक्सर औक़ात हम साथ में जेक्वेरी की जो फाइल है वो भी अटैच कर देते हैं ताकि अगर हम कोई ऐसी फंक्शनैलिटी यूज़ करें जिसके अंदर जेक्वेरी का कोई फंक्शनैलिटी उसकी परफॉर्म हो रही हो तो डेफ़िनेटली उसमें कोई इशू क्रिएट ना हो। तो चूँकि अगर हमने जेक्वेरी का लिंक वहाँ पे ऐड किया होगा तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से जेक्वेरी के कोड को रन करेगा और जो भी फंक्शनैलिटी जेक्वेरी के थ्रू परफॉर्म होनी होगी उसको वो ईज़िली कर पाएगा। सो सिंपली बूटस्ट्रैप 5 जो है यहाँ पे हम आते हैं और इसको फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ कंपाइल्ड सीएसएस एंड जेएस पे। सो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ज़िप फाइल डाउनलोड हो चुकी है। सो इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ और देखते हैं कि इसमें हमें कौन-कौन सी फाइल्स हैं वो प्रोवाइड की गई हैं बूटस्ट्रैप के एंड से। डाउनलोड्स में जाऊँगा एंड ये हमारे सामने जो है वो ज़िप फाइल आ रही है। सो कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करके यहाँ पे बूटस्ट्रैप के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ एंड यहाँ से इसको कट करके इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा एंड अब राइट क्लिक करूँगा एंड देन आई विल क्लिक ऑन एक्सट्रैक्ट हियर एंड नाउ यू कैन सी कि ये एक्सट्रैक्ट जो है वो फाइल्स हो चुकी हैं। तो जैसे ही मैं इस फ़ोल्डर को ओपन करने वाला हूँ, यहाँ पे हमारे सामने 2 फ़ोल्डर्स बने आ रहे हैं, एक सीएसएस और एक जेएस का फ़ोल्डर है। अगर मैं सीएसएस में जाऊँगा तो यहाँ पे सीएसएस की बहुत सारी फाइल्स हमारे सामने आ रही हैं और अगर मैं जेएस के फ़ोल्डर में जाऊँगा तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनकी एक्सटेंशन जो है वो किसी की .js है, किसी की .min.js है, किसी की .esm.js है, मतलब कि सारी जावास्क्रिप्ट की ही फाइल्स हैं। सो यहाँ पे अब हमें कौन-कौन सी फाइल्स एग्ज़ैक्टली चाहिए, उनका हम देख लेते हैं क्योंकि वैसे तो बहुत सारे यहाँ पे फंक्शनैलिटीज़ हैं, डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ के लिए आप डिफरेंट फाइल्स को यूज़ करते हैं। लेकिन जो बेसिक फाइल्स हैं, जो हमें रिक्वायर अपनी वेबसाइट के अंदर रिक्वायर हैं कि हम बूटस्ट्रैप को यूज़ कर पाएँ, वो कौन-सी हैं, वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो bootstrap.css की फाइल है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोड जो है वो सीएसएस का आ रहा है। सो यहाँ पे जो कोड हमारे सामने सीएसएस का लिखा आ रहा है वो आप देख सकते हैं कि इसमें स्पेसेस ऐड हैं, यहाँ पे एंटर ऐड हुए हुए हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आता हूँ मतलब कि लाइन ब्रेक्स ऐड हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे एक और फाइल आ रही है bootstrap.min.css के नाम से। अगर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, अब इस फाइल में भी बिल्कुल सेम वही कोड है जो इस फाइल के अंदर है bootstrap.css वाली फाइल में, लेकिन फ़र्क क्या है कि इसके अंदर उन्होंने सारी स्पेसेस और लाइन ब्रेक्स वगैरह को ख़त्म किया हुआ है और उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि एक ही लाइन के अंदर सारा का सारा कोड जो है वो लिखा आ रहा है, जबकि कोड बिल्कुल सेम है। अब ये करने से फ़ायदा क्या होगा? मतलब अगर हम bootstrap.min.css को यूज़ करते हैं उसका क्या फ़ायदा है और .css वाली जो फाइल है उसमें क्या फ़र्क है? तो इसका बेसिकली इस तरह से है कि अगर आप bootstrap.css वाली फाइल को लिंक करेंगे और उसको यूज़ करेंगे तो माइनर सा लोडिंग स्पीड के अंदर आपकी वेबसाइट में फ़र्क आएगा, क्योंकि सीएसएस वाली जो ये फाइल है सिंपल सीएसएस वाली, यहाँ पे चूँकि स्पेसेस भी ऐड हैं, यहाँ पे लाइन ब्रेक्स भी ऐड हैं, कोड लेंथी हो रहा है तो डेफ़िनेटली इसमें लोड होने में टाइम लगेगा। बिल्कुल इसी तरीके से जब ये सीएसएस की फाइल है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी कोड ऐड नहीं है, मतलब कोई भी स्पेसेस ऐड नहीं है, कोई भी लाइन ब्रेक्स ऐड नहीं है और डेफ़िनेटली इसका जो कोड है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो चुका है। तो इसको लोड होने में कम टाइम लगेगा। इसीलिए अगर आप अपनी वेबसाइट को ज़्यादा जल्दी लोड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मिनीफाई वाली जो फाइल है मतलब min.css वाली, उसका यूज़ करना होगा। सो ये 2 फाइल्स हैं, इसमें से आपकी मर्ज़ी है आप bootstrap.css का यूज़ करें या bootstrap.min.css का यूज़ करें। बाकी भी यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि ये राइट टू लेफ्ट वाली फाइल है, ग्रिड के लिए है, उसके बाद यहाँ पे यूटिलिटीज़ हैं और बहुत सारी फाइल्स हैं। इनका यूज़ जो है वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको यही फाइल चाहिए bootstrap.css या bootstrap.min.css। अब हम बात कर लेते हैं जेएस वाले फ़ोल्डर में। तो यहाँ पे भी बहुत सारी फाइल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ से जो हमें फाइल चाहिए वो bootstrap.js है या bootstrap.min.js और इन दोनों में भी वही डिफरेंस है जो bootstrap.css और bootstrap.min.css के अंदर डिफरेंस था। मतलब कि यहाँ पे लोडिंग स्पीड वाला मामला है। मैं इन फाइल्स को भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ओपन विद पे जाऊँगा एंड यहाँ पे सबलाइन में ओपन कर लूँगा। इसमें आप देख सकते हैं कि जितना भी कोड है, स्पेसेस ऐड हैं, लाइन ब्रेक्स ऐड हैं अगेन। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद .min.js वाली फाइल को ओपन कर लेता हूँ, तो देन यू विल सी कि यहाँ पे कोई भी लाइन ब्रेक ऐड नहीं है, कोई भी स्पेस ऐड नहीं है, जिसकी वजह से कोड जो है वो मिनीफाई हो चुका है। तो हम डेफिनेटली मिनीफाई वाली जो फाइल है इसका हम यूज़ करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका यूज़ करके दिखा देता हूँ। इसके थ्रू हम अटैच करेंगे इन फाइल्स को और फाइल्स को अपनी वेबसाइट में अटैच करने के बाद हम देखेंगे कि उसमें क्या डिफरेंस हमें फ़ील होता है वेबसाइट के अंदर। और सेकेंडली इसी फाइल्स को बजाय इसके कि हम डाउनलोड करें, हम डायरेक्टली भी सीडीएन के थ्रू अटैच कर सकते हैं।
तो डायरेक्टली CDN के थ्रू कैसे अटैच करेंगे वो भी अभी हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल्स को अटैच करते हैं। मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे आऊँगा, ये हमारी वेबसाइट का फ़ोल्डर था, ये हमारी फ़ाइल पड़ी थी जिसमें हम काम कर रहे थे, तो यहाँ पे मैं एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और इस फ़ोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे फाइल्स को प्लेस कर देता हूँ। कौन-सी फाइल्स प्लेस करनी है? सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा, फ़ोल्डर बना लेता हूँ CSS के नाम से एंड एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ JS के नाम से। अब मैं ऐसा करता हूँ कि CSS के अंदर डाउनलोड्स में जाऊँगा और यहाँ से जो हमें फ़ाइल रिक्वायर थी bootstrap.min.css, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा एंड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके इसको वापस CSS के फ़ोल्डर में पेस्ट कर दूँगा। सेकेंडली इसी तरह से हम JS का भी कर लेंगे। तो यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद JS वाले फ़ोल्डर में चला जाऊँगा और यहाँ से मैं bootstrap.min.js को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके इसको JS वाले फ़ोल्डर में पेस्ट कर दूँगा। सो ये हमने यहाँ पे पेस्ट तो करनी, लेकिन अभी हमें इनको वेबसाइट के साथ लिंक भी करना है। तो लिंक अब कैसे करना होगा, आपको आइडिया है ऑलरेडी, जब आपने CSS पढ़ी थी उसमें मैंने बताया होगा आपको कि CSS की फ़ाइल को हम किस तरह से लिंक करते हैं। तो उस तरीके से आप CSS की फ़ाइल को लिंक करेंगे और जिस तरह से हम JS की फ़ाइल को लिंक करने का तरीका है, बिल्कुल उसी तरीके से हम JS की फ़ाइल को लिंक करेंगे। तो हेड पार्ट में आ जाऊँगा कोड में और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा पाथ है, मतलब कि CSS का फ़ोल्डर है, उसमें bootstrap.min.css की फ़ाइल पड़ी हुई है। तो मैं यहाँ पे लिंक का टैग लिखूँगा जो कि CSS की फ़ाइल को लिंक करने के लिए यूज़ किया जाता है और href के अंदर लिखूँगा // मतलब कि इसी फ़ोल्डर के अंदर CSS का फ़ोल्डर है और उसमें bootstrap.min.css की जो फ़ाइल है वो पड़ी हुई है। सेव करूँगा एंड सेव करने के बाद मैं इसी फ़ाइल को ओपन भी कर लेता हूँ ब्राउज़र में एंड वी कैन सी इट्स वर्किंग और नॉट। तो सिंपली मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा, Ctrl+U प्रेस करूँगा एंड जब भी मैं इस फ़ाइल के ऊपर क्लिक करने वाला हूँ, यू कैन सी कि ये हमें उस पाथ पे लेके जा रही है, तो इट मीन्स कि ये लिंक्ड है। बिल्कुल इसी तरह से मैं JS की फ़ाइल भी लिंक कर देता हूँ। वैसे भी वो लिंक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम कोई भी ऐसी फंक्शनैलिटी अपनी वेबसाइट में परफ़ॉर्म नहीं कर रहे जिसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट की हेल्प चाहिए, बट स्टिल हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं ताकि अगर बाद में कोई हम ऐसा कोड ऐड करते हैं तो डेफिनेटली इट शुड वर्क। सो यहाँ पे आऊँगा और जो JS की फ़ाइल है उसको आप हेड में भी कर सकते हैं, लेकिन बॉडी में भी आप कर सकते हैं। तो बॉडी में करना उसको बेहतर है, बॉडी के सबसे लास्ट पे। तो यहाँ पे आने के बाद मैं लिखूँगा स्क्रिप्ट एंड सोर्स के अंदर मैं पाथ ऐड कर दूँगा JS/bootstrap.min.js, सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा, Ctrl+U प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे एंड नाउ यू कैन सी इट्स आल्सो लिंक्ड। सो अभी आपने मे भी हो सकता है नोटिस किया हो कि यहाँ पे हमें क्या डिफरेंसेस देखने को मिले हैं। अभी हमारी फ़ाइल में ऐसा कोई भी कोड नहीं है, जस्ट आपने यहाँ पे देखा होगा कि हमने H1 एक हेडिंग यहाँ पे डिफाइन की थी, एक ULLI मतलब कि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट की थी। सो सिंपली अभी यही हमारे पेज में था, बट अगर आपने थोड़ा बहुत देखा हो तो स्टाइलिंग में यहाँ पे फ़र्क आया होगा। जस्ट लाइक अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ एंड JS की फ़ाइल को हम रहने देते हैं, जस्ट मैं CSS की फ़ाइल को कमेंट कर रहा हूँ। कमेंट करने के बाद यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा। सो अभी आपने देखा कि इसका जो डिज़ाइन है या जो स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। आपने अगर देखा होगा या नोटिस किया होगा तो ये जो हेडिंग यहाँ पे लिखी आ रही है, इसका कलर में भी चेंजेस आई हैं, इसके फ़ॉन्ट फैमिली या फ़ॉन्ट स्टाइल में भी चेंजेस आई हैं और बिल्कुल इसी तरह से लिस्ट के अंदर भी बहुत सारी चेंजेस आपको देखने को मिली हैं। जस्ट लाइक अगेन मैं इसको अनकमेंट करता हूँ एंड यू विल बी एबल टू सी कि इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है, इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, हर चीज़ में यहाँ पे जो है वो डिफरेंस आ चुका है। जस्ट लाइक मैं अगर इंस्पेक्ट करता हूँ, बेसिकली बूटस्ट्रैप के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो H1 के ऊपर भी या जितने भी टैग नेम्स हैं विदाउट क्लासेस, मतलब अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कोई भी क्लास यूज़ नहीं की, लेकिन स्टिल यहाँ पे वो कुछ ना कुछ हर टैग के ऊपर स्टाइल उन्होंने अप्लाई किया होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लिखा आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा आ रहा है कि bootstrap.min.css की फ़ाइल है, उसमें H1 के अंदर फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो ये वाला अप्लाई हो रहा है 1.375 REN एंड इसी तरह से ये मार्जिन अप्लाई हो रहा है, टॉप से ये बॉटम से फ़ॉन्ट वेट आ रहा है। तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्लाई की जा रही हैं बूटस्ट्रैप की तरफ से। बिल्कुल इसी तरह से ये चीज़ें हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में देखने वाले हैं। बेसिकली जो टेक्स्ट वाला मामला है, ये टाइपोग्राफ़ी इसको बोला जाता है और टाइपोग्राफ़ी के ऊपर हमारा अलग से एक ट्यूटोरियल होगा, उसमें हम हर चीज़ जो है वो डिस्कस करेंगे, जो चीज़ें टाइपोग्राफ़ी में आती हैं बूटस्ट्रैप में। सो अभी के लिए आप ये देख सकते हैं कि जस्ट हमारी फाइल्स जो हैं वो इस तरह से लिंक हो चुकी हैं। यहाँ पे मैं जस्ट एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ क्लिक हियर, सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। नाउ यू कैन सी के बटन जो है वो हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। स्टिल यहाँ पे कुछ बॉर्डर अप्लाई हो रहा है, कुछ फ़ॉन्ट साइज़ जो है या फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे भी एक क्लास ऐड करने वाला हूँ
ये हम क्लास नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी मैंने 2 क्लासेस ऐड की हैं। एक मैंने बीटीएन की क्लास ऐड की और एक बीटीएन प्राइमरी की क्लास, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने कहीं पे भी खुद डिफाइन नहीं की है या खुद नहीं बनाई है, लेकिन वो क्लास जो है हमें बूटस्ट्रैप के थ्रू मिल रही है। तो जब भी मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, यू कैन सी कि ये ऑटोमेटिकली उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी ब्लू कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई हो रहा है और मैं होवर इफेक्ट अगर आपको दिखाऊँ तो वो भी यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है। तो ये अब काम कौन कर रहा है? ये बेसिकली बूटस्ट्रैप की जो हमने लाइब्रेरी लिंक की है, इसका कोड उसके अंदर लिखा हुआ है। जस्ट लाइक मैं अगर कंट्रोल यू करता हूँ, देन मैं अगर इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ, bootstrap.min.css वाली को कंट्रोल एफ प्रेस करूँगा एंड यहाँ पे आके मैं सर्च करूँगा बीटीएन प्राइमरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है वो यहाँ पे इन्होंने कोड लिखा हुआ है बीटीएन प्राइमरी। अब इसमें जो कलर है वो यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी कोड जो है मौजूद है, जस्ट हमने CSS की फाइल्स को यूज़ करना है एंड देन इट शुड वर्क। और इस तरह से जो है वो आप अपनी वेबसाइट को विदाउट CSS कोड जो है वो अट्रैक्टिव बना सकते हैं और उसका स्टाइल जो है वो बेहतर कर सकते हैं। और नेक्स्ट आने वाली हम क्लासेस में ये भी देखेंगे, जैसे लाइक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि बूटस्ट्रैप का यूज़ हम मोस्टली इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं हर डिवाइस में। तो वो भी हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको हर डिवाइस के हिसाब से रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। सो ये तो था कि किस तरह से हम इसको अटैच कर सकते हैं, इसकी CSS फाइल को और जावास्क्रिप्ट की फाइल को डाउनलोड करने के बाद। सो अब हम सेकंड वे देख लेते हैं, जो कि है डायरेक्टली CDN के थ्रू। अब CDN आपको कहाँ से मिलेगा? अगेन इन्हीं की वेबसाइट पे आपको जाना होगा, getbootstrap.com पे। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा डाउनलोड के बटन पे एंड देन यहाँ से नीचे आऊँगा। यहाँ आप डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हैं, बल्कि मैं ऑलरेडी डाउनलोड वाले पेज पे ही हूँ। तो यहाँ पे ये लिखा आ रहा है CDN via JS Visible। ओके, सो 1 मिनट के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ख़त्म कर दिया और इसको भी मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया, मतलब कि अब लिंकिंग जो है वो हमने नहीं की है। तो फाइल्स हमारे पास पड़ी हैं, भले मैं उनको डिलीट कर दूँ या रहने दूँ, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्टली वो फाइल्स यूज़ करने वाले हैं जो इनके सर्वर पे पड़ी हैं। जैसे लाइक यू कैन सी, ये उनकी URL है cdn.jsdeliver.net/npm/bootstrap और ये मतलब यहाँ पे CSS की फाइल का लिंक है, ये यहाँ पे bundle.min.js का लिंक है, ये यहाँ पे bootstrap.min.js का लिंक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से जो है वो सारे लिंक्स वगैरह को गैदर करके वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो सिंपली मैं यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ एंड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूँगा। सो फ़र्ज़ करें कि अगर आपको ये वाला भी लिंक नहीं चाहिए है बंडल वाला, तो आप इसको यहाँ से सिंपली रिमूव कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। आपको सिंपली अगर min.css चाहिए तो आपने यहाँ पे ये वाला कोड कर लेना है। नेक्स्ट इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमें bootstrap.min.js वाला कोड चाहिए। मैं ये वाली लाइन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करूँगा एंड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूँगा। सो यहाँ पे आऊँगा एंड देन आई विल रिफ्रेश द पेज एंड नाउ यू कैन सी इट्स स्टिल वर्किंग। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं इन CSS और JS को रिमूव भी कर देता हूँ, तो डेफिनेटली इट शुड वर्क, बिकॉज अब हम फोल्डर्स के अंदर से इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब हम डायरेक्टली इन्हीं के सर्वर के ऊपर जो इसकी फाइल्स होस्टेड हैं उनको हम यूज़ कर रहे हैं। अब अगर मैं इसको अनकमेंट करूँगा तो फिर यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा, अदरवाइज़ अगर मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ तो फिर यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो लास्ट एक चीज़ बता देता हूँ कि अक्सर औक़ात मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज़ भी हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, जिसमें जावास्क्रिप्ट की एक तो बूटस्ट्रैप की अपनी फ़ाइल है, लेकिन उसके साथ-साथ हमें jQuery की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो jQuery को अगर आपने लिंक करना है, तो वो भी आप सेम तरीके से कर सकते हैं, या तो फिर डाउनलोड करके या तो फिर CDN के थ्रू। लेकिन वो कौन-सी वेबसाइट से करेंगे, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ jQuery वाले लेक्चर्स में भी। लेकिन अगर आपको नहीं आइडिया तो मैं दोबारा बता देता हूँ, jQuery.com पे आप जाएँगे एंड यहाँ पे जाने के बाद आपने डाउनलोड jQuery पे क्लिक करना है। अभी जो इसका करंट वर्जन है 3.7.1 चल रहा है। सो सिंपली यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली ये फाइल्स को डाउनलोड कर देगा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो बल्कि ये मुझे यहाँ पे फाइल शो कर रहा है, तो मैं यहाँ से कोड कॉपी करके डाउनलोड कर सकता हूँ। यहाँ अगर मैं थोड़ा यहाँ से नीचे आ जाता हूँ, यहाँ ये आप देखेंगे तो लिखा आ रहा है jQuery CDN। तो CDN से डायरेक्टली आप कोड ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, लेट मी चेक jQuery CDN। अब यहाँ पे हमारे सामने जो है वो डिफरेंट वर्जन जो है वो शो कर रहा है। तो अगर मुझे 3.x वाला चाहिए, मैं मिनीफाइड पे क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे मिनीफाइड फाइल चाहिए। इसको कॉपी करने वाला हूँ एंड कॉपी करने के बाद मैं सिंपली अपनी वेबसाइट में आऊँगा और यहाँ पे आके मैं इसको अगेन फुटर के अंदर ही जो है वो पेस्ट कर दूँगा, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा एंड नाउ यू विल सी इट विल स्टार्ट वर्किंग। और jQuery का जो कोड है वो आपने bootstrap.min.js का जो कोड है इससे आपने ऊपर ही प्लेस करना है, ताकि जो भी फंक्शनैलिटीज़ bootstrap.min.js को jQuery वाली यूज़ करनी होंगी वो ऑटोमेटिकली चूँकि लोड हो चुकी होगी फाइल, तो वो ईज़िली उनको यूज़ कर पाएगा। तो इस तरीके से आप इसकी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम बूटस्ट्रैप की टाइपोग्राफी, इसकी जो टेबल्स हैं, इसके जंबोट्रॉन्स हैं, कंटेनर्स हैं,
डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।